Welcome to Nexa Fiction Novel Channel Rebirth of Underworld Princess Chapter 5 पुनर्जन्म के बाद रहस्यमयी आदमी से मुलाकात। आर्विका धीरे धीरे बेड पर लेट गई। पूरे दिन की घटनाओं ने उसके दिमाग को पूरी तरह थका दिया था। पुनर्जन्म, पुरानी यादें, मेहरा परिवार का सामना, अपनी माँ की मौत का सच। एक ही दिन में बहुत कुछ हो गया था। उसने आंखें बंद की और गहरी सांस ली। आज वह पहली बार समझ पा रही थी कि दूसरा जीवन मिलना जितना आसान सुनाई देता है, उतना होता नहीं है। इस बार उसे हर कदम सोच समझ कर रखना था। एक छोटी सी गलती और शायद वह फिर से सब कुछ खो देगी। आर्विका ने करवट बदली। उसका शरीर अब भी कमजोर था। आखिर वह आज ही कोमा से बाहर आई थी। इतने लंबे समय तक बेहोश रहने के बाद उसका शरीर पूरी तरह थक चुका था। बाकी बातें कल सोचूंगी, उसने मन ही मन कहा। वह सोने ही वाली थी कि तभी उसे अपने कमरे के बाहर किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। टक टक टक। आवाज धीमी थी, लेकिन साफ थी। आर्विका की आंखें तुरंत खुल गईं। उसका शरीर अचानक सतर्क हो गया। उसने दरवाजे की तरफ देखा। इतनी रात को कौन हो सकता है? वह अभी कुछ समझ ही रही थी कि अगले ही पल कमरे का दरवाजा खुला। एक आदमी अंदर आया। उसे देखते ही आर्विका की आंखें फैल गईं। करीब 45 साल का एक लंबा आदमी उसके सामने खड़ा था। उसने ब्लैक थ्री पीस सूट पहन रखा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसकी आंखें गहरी काली थी और उनमें एक अजीब ठंडापन था। उसके आसपास का माहौल ही अलग लग रहा था, जैसे वह जहां भी जाए अपने साथ दबाव और डर लेकर चलता हो। सबसे अजीब बात यह थी कि 45 साल का होने के बावजूद वह मुश्किल से 30-35 का लग रहा था। उसका चेहरा बेहद आकर्षक था, लेकिन उतना ही ठंडा भी। उसे देखते ही आर्विका तुरंत सीधी होकर बैठ गई। ये अभी कैसे आ सकता है? उसने मन ही मन सोचा। पिछले जन्म में यह आदमी उससे मिलने तब आया था जब उसे होश आए 10 दिन हो चुके थे। लेकिन इस बार वह आज ही आ गया था। आर्विका कुछ सेकंड तक उसे देखती रही। फिर अचानक उसके दिमाग में एक बात आई। शायद मेरे जल्दी होश में आने की वजह से कुछ चीजें बदल चुकी हैं। उसके पुनर्जन्म ने घटनाओं का समय बदल दिया था। यह सोचकर उसके अंदर हल्की बेचैनी हुई। अगर छोटी छोटी बातें बदल रही हैं, तो आगे भविष्य भी पूरी तरह बदल सकता है। वहीं दूसरी तरफ वह आदमी भी चुपचाप आर्विका को देख रहा था। इस समय आर्विका अस्पताल की सफेद पेशेंट ड्रेस में थी। उसका शरीर कमजोर और दुबला लग रहा था। बचपन से ही वह अक्सर बीमार रहती थी। सही देखभाल ना मिलने की वजह से 14 साल की उम्र में भी वह मुश्किल से 10-11 साल की लगती थी। उसके चेहरे पर मासूमियत थी, लेकिन उसकी आंखें, वे बिल्कुल भी मासूम नहीं थी। राजवीर ने ध्यान से उसकी आंखों में देखा। उसे महसूस हुआ कि इस लड़की की आंखें उसकी उम्र से कहीं ज्यादा गहरी है। कमरे में कुछ सेकंड तक खामोशी छाई रही। फिर आर्विका ने अपने चेहरे पर हल्का उलझन भरा भाव लाते हुए पूछा, मिस्टर, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? उसने ऐसा दिखाया जैसे वह उसे पहली बार देख रही हो। हालांकि अंदर ही अंदर वह पूरी तरह सतर्क थी। उस आदमी की हर हरकत पर उसकी नजर थी। वह आदमी कुछ पल तक उसे देखता रहा। फिर उसकी गहरी काली आंखें सीधे आर्विका पर टिक गईं। तुम्हारा नाम क्या है? उसने शांत लेकिन भारी आवाज में पूछा। आर्विका ने तुरंत जवाब नहीं दिया।
उसकी चुप्पी देखकर वह आदमी थोड़ा हैरान हुआ। आम तौर पर उसकी मौजूदगी से बड़े-बड़े लोग असहज हो जाते थे, लेकिन यह छोटी सी लड़की बिना डरे उसे देख रही थी। कुछ सेकंड बाद वह आदमी बोला, मेरा नाम राजवीर राजजादा है। यह नाम सुनते ही आर्विका, भले ही वह पहले से जानती थी कि सामने कौन है, लेकिन फिर भी यह नाम सुनकर उसका मन भारी हो गया। दुनिया का सबसे ताकतवर बिजनेसमैन, अंडरवर्ल्ड की दुनिया का सबसे खतरनाक नाम, राजवीर राजजादा। वह आदमी आगे बढ़ा और धीमी आवाज में बोला, मैं तुम्हारी माँ का बचपन का दोस्त हूँ। आर्विका चुप रही। तुम्हारी माँ ने मुझे तुम्हारी देखभाल करने को कहा था, राजवीर ने आगे कहा, इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने आया हूँ। यह सुनकर आर्विका एक पल के लिए सच में हैरान हो गई। बिल्कुल पिछले जन्म जैसा। एक भी शब्द नहीं बदला था, लेकिन इस बार फर्क सिर्फ इतना था कि वह पहले से सब जानती थी। आर्विका ने राजवीर को ध्यान से देखा। उसका चेहरा अब भी शांत था, लेकिन उसकी आंखें बहुत गहरी थी। ऐसी आंखें जिन्हें देखकर कमजोर इंसान डर जाए। कोई भी 14 साल की लड़की उसके सामने रो पड़ती, लेकिन आर्विका अब पहले वाली मासूम लड़की नहीं थी। उसने मौत देखी थी, धोखा देखा था, और इंसानों के सबसे डरावने चेहरे देखे थे। इसलिए राजवीर की मौजूदगी उसे डरा नहीं रही थी, बल्कि वह उसके बारे में सोच रही थी। क्या वह सच में मदद करना चाहता था, या उसके पीछे भी कोई मकसद था? लेकिन अभी उसके पास इन सवालों के जवाब ढूंढने का समय नहीं था। फिलहाल उसे ताकत चाहिए थी, और राजवीर जैसी ताकतवर शख्सियत उसके लिए एक बड़ा मौका हो सकती थी। आर्विका कुछ पल तक सोचती रही। फिर उसने धीरे से कहा, आप मुझसे कल मिलिए। रॉयल होटल के बाहर आर्विका शांत आवाज में बोली, मैं वहां आ जाऊंगी। यह सुनते ही पहली बार राजवीर के चेहरे पर हल्का आश्चर्य दिखाई दिया। उसे उम्मीद नहीं थी कि एक 14 साल की लड़की इतनी आसानी से उसकी बात मान लेगी। और सबसे बड़ी बात, उसकी आवाज में डर नहीं था, सिर्फ शांति थी। राजवीर कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा, जैसे वह उसके चेहरे के पीछे छुपे असली विचार पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन आर्विका का चेहरा बिल्कुल शांत था। उसे अपने भाव छुपाना बहुत पहले आ चुका था। राजवीर ने धीमी आवाज में पूछा, तुम मुझ पर इतना जल्दी भरोसा कर रही हो? आर्विका के होठों पर हल्की मुस्कान आई। मेरे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। उसकी आवाज मासूम थी, लेकिन अंदर ही अंदर वह पूरी तरह सतर्क थी। असल में वह राजवीर पर भरोसा नहीं कर रही थी। वह सिर्फ उसका इस्तेमाल करना चाहती थी, अपने मकसद के लिए। इस दुनिया में ताकत के बिना कुछ नहीं मिलता, और फिलहाल राजवीर उसके लिए सबसे बड़ा अवसर था। अगर वह सच में उसकी मदद करना चाहता है, तो वह उसकी ताकत का फायदा उठाएगी। और अगर उसके पीछे कोई छुपा मकसद है, तो वह सही समय आने पर उसका सच भी जान लेगी। राजवीर अभी भी उसे देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस लड़की में कुछ अजीब क्यों लग रहा है। उसकी उम्र छोटी थी, लेकिन उसकी आंखें किसी बड़े इंसान जैसी थी, जैसे वह अपनी उम्र से कहीं ज्यादा देख चुकी हो। कुछ पल बाद राजवीर ने धीरे से सिर हिलाया। ठीक है, उसने कहा, मैं कल तुम्हारा इंतजार करूंगा। इतना कहकर वह मुड़ा और कमरे से बाहर चला गया। दरवाजा बंद होते ही कमरे में फिर से खामोशी छा गई। आर्विका धीरे धीरे पीछे टिक गई। तो खेल शुरू हो चुका है।
इस बार उसने फैसला कर लिया था। वह किसी की कमजोर मोहरा नहीं बनेगी। वह खुद अपनी किस्मत लिखेगी। आर्विका के होठों पर हल्की मुस्कान आई। अगर मुझे आजादी चाहिए तो शुरुआत अभी करनी होगी। वह जानती थी कि अभी उसके पास ज्यादा समय नहीं है। कल सुबह से मेहरा परिवार फिर उस पर नजर रखना शुरू कर देगा। और एक बार अगर वह उनके साथ मेंशन चली गई तो बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आर्विका को बिल्कुल अंदाजा नहीं था। राजवीर राजजादा उससे मिलने सिर्फ अपनी दोस्त की बेटी के लिए नहीं आया था। इसकी एक इम्पॉर्टेंट वजह थी। रीबर्थ ऑफ अंडरवर्ल्ड प्रिंसेस चैप्टर 6 सीक्रेट रूम। अगले दिन आर्विका की आंख काफी देर से खुली। जब उसने दीवार पर लगी घड़ी की तरफ देखा तो सुबह के 10 बज चुके थे। वह कुछ सेकंड तक चुपचाप छत को देखती रही। उसका शरीर अब भी भारी लग रहा था। आखिर वह कल ही कोमा से बाहर आई थी। ऊपर से पूरे दिन उसने लगातार सोच विचार किया था। उसका दिमाग और शरीर दोनों थक चुके थे। आर्विका धीरे धीरे उठकर बैठ गई। उसने अपने माथे को हल्के से दबाया और गहरी सांस ली। मुझे जल्दी करना होगा। आज उसके पास बहुत कम समय था। शाम को उसे राजवीर राजजादा से मिलना था। उससे पहले उसे अपने जरूरी काम पूरे करने थे। सबसे पहला काम, मेहरा मेंशन से अपना सामान निकालना। आर्विका अच्छी तरह जानती थी कि अगर वह आज मौका गवा देती तो बाद में वहां से कुछ निकालना लगभग नामुमकिन हो जाता। उसने जल्दी से फ्रेश होकर अस्पताल का हल्का नाश्ता किया। उसे बहुत सावधानी बरतनी थी। अभी वह खुलकर कोई कदम नहीं उठा सकती थी। अगर मेहरा परिवार को जरा भी शक हो गया कि वह उनके कंट्रोल से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है तो वे तुरंत उसे रोकने की कोशिश करेंगे। नाश्ता खत्म करने के बाद आर्विका शांत चेहरे के साथ अपने कमरे से बाहर निकली। कॉरिडोर लगभग खाली था। उसने एक बार आसपास नजर दौड़ाई और फिर धीरे धीरे अस्पताल के पीछे वाले एग्जिट की तरफ बढ़ गई। पिछले जन्म में उस संगठन की ट्रेनिंग ने उसे बहुत कुछ सिखाया था। यह सब अब उसके लिए आदत बन चुका था। अस्पताल के पीछे लगे कैमरों को देखकर उसकी आंखों में हल्की ठंडी चमक आई। फिर उसने पास पड़े एक छोटे कंट्रोल बॉक्स को खोला। कुछ ही मिनटों में उसने अस्पताल के उस हिस्से की सारी सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दी। काम खत्म होने के बाद उसने शांत भाव से बॉक्स बंद किया और बाहर निकल गई। कुछ देर बाद उसने सड़क पर एक टैक्सी रोकी। मेहरा मेंशन चलिए, उसने सामान्य आवाज में कहा। ड्राइवर ने सिर हिलाया और गाड़ी आगे बढ़ गई। पूरे रास्ते आर्विका खिड़की से बाहर देखती रही। मुंबई की सड़कें हमेशा की तरह व्यस्त थीं। उसकी आंखों में कोई भावना नहीं थी, सिर्फ सोच। कुछ देर बाद टैक्सी मेहरा मेंशन के इलाके में पहुंच गई। लेकिन आर्विका ने मुख्य गेट से काफी पहले ही टैक्सी रुकवा दी। वह नहीं चाहती थी कि कोई उसे देखे। उसने मोबाइल से पेमेंट की और शांत चेहरे के साथ नीचे उतर गई। टैक्सी के जाते ही उसने आसपास नजर दौड़ाई। फिर वह धीरे धीरे मेंशन के पीछे वाले हिस्से की तरफ बढ़ने लगी। वह इलाका हमेशा खाली रहता था। वहां बहुत कम लोग आते थे। कुछ मिनट बाद वह पीछे की बड़ी दीवार के सामने खड़ी थी। उसने ऊपर तीसरी मंजिल की तरफ देखा। वहीं उसका कमरा था। अगर कोई सामान्य इंसान इतनी ऊंची दीवार देखता तो शायद वापस लौट जाता, लेकिन उसके लिए यह मुश्किल नहीं था। पिछले जन्म की ट्रेनिंग ने उसको बहुत फुर्तीला बना दिया था। दीवार चढ़ना, ऊंचाई से कूदना, खतरनाक जगहों पर संतुलन बनाना, ये सब उसके लिए आम बात थी।
उसने पीछे मुड़कर एक बार आसपास देखा। पूरा इलाका शांत था। अगले ही पल उसने दीवार पकड़कर तेजी से ऊपर चढ़ना शुरू किया। उसकी मूवमेंट्स इतनी हल्की थी कि किसी को आहट तक सुनाई नहीं देती। कुछ ही पलों में वह तीसरी मंजिल की खिड़की तक पहुंच गई। उसने धीरे से खिड़की खोली और अंदर चली गई। कमरे में कदम रखते ही वह कुछ सेकंड के लिए रुक गई। उसका कमरा बिल्कुल पहले जैसा था, लेकिन पूरा कमरा धूल से भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके जाने के बाद किसी ने यहाँ सफाई तक नहीं की हो। बेड पर हल्की धूल जमी थी। टेबल पर रखी किताबें भी वैसे ही पड़ी थी। आर्विका के चेहरे पर कोई खास भाव नहीं आया। उसे इससे फर्क नहीं पड़ता था। मेहरा परिवार के लिए वह कभी महत्वपूर्ण थी ही नहीं। उसने सीधे अलमारी खोली, फिर जल्दी जल्दी जरूरी चीजें निकालने लगी। उसका लैपटॉप, कुछ जरूरी दस्तावेज, पुराने आईडी कार्ड, कुछ नकद पैसे और वे छोटी छोटी चीजें जो उसकी माँ ने उसे बचपन में दी थी। एक पुरानी डायरी, एक सिल्वर ब्रेसलेट और एक छोटा म्यूजिक बॉक्स। इन चीजों को देखते ही उसकी आंखें कुछ सेकंड के लिए नरम पड़ गईं। उसकी माँ हमेशा उसे छोटी छोटी चीजें देकर खुश करने की कोशिश करती थी, भले ही वह खुद दुख में रहती थी। फिर भी आर्विका के सामने मुस्कुराती थी। आर्विका ने धीरे से आंखें बंद की, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया। अब भावुक होने का समय नहीं था। उसने सारी चीजें एक छोटे सूटकेस में रख दी। काम खत्म होने के बाद वह जाने ही वाली थी कि अचानक उसके कदम रुक गए। उसके दिमाग में एक जगह का ख्याल आया, उसकी माँ का कमरा। फिर उसने धीरे से मुड़कर दरवाजे की तरफ देखा। शायद यह आखिरी बार हो। उसे नहीं पता था कि वह दोबारा इस मेंशन में कब लौटेगी, या लौटेगी भी या नहीं। यही सोचकर वह कमरे से बाहर निकल गई। लंबे कॉरिडोर से गुजरते हुए वह दूसरी मंजिल की तरफ बढ़ी। कुछ मिनट बाद वह एक कमरे के सामने आकर रुक गई। उसकी माँ का कमरा। आर्विका ने धीरे से दरवाजा खोला। कमरा अब भी वैसा ही था, हल्के नीले और सफेद रंग से सजा हुआ, साफ, शांत और बेहद गर्म एहसास देने वाला। उस कमरे में उसकी माँ की मौजूदगी अब भी महसूस हो रही थी। हल्की फूलों जैसी खुशबू अब भी हवा में थी। आर्विका धीरे धीरे अंदर चली गई। उसकी नजर कमरे की हर चीज पर जा रही थी। बुकशेल्फ, पर्दे, ड्रेसिंग टेबल, सब कुछ वैसा ही था। तभी उसकी नजर बेड के सामने लगी एक बड़ी तस्वीर पर पड़ी। वह और उसकी माँ। तस्वीर में उसकी माँ ने छोटी आर्विका को गले लगाया हुआ था। दोनों मुस्कुरा रहे थे। उस समय आर्विका सिर्फ 7 साल की थी। तस्वीर देखकर उसके होंठ हल्के कांप गए। वह धीरे धीरे तस्वीर के पास गई। उसकी आंखें तस्वीर पर टिक गईं। मान, उसने बहुत धीरे से फुसफुसाया। तभी अचानक उसकी नजर तस्वीर में उसकी माँ के गले में पड़े लॉकेट पर गई। वह वही लॉकेट था जिसे उसकी माँ हमेशा पहनती थी। आर्विका ने अनजाने में हाथ बढ़ाकर तस्वीर में बने उस लॉकेट को छू लिया, और अगले ही पल कमरे में अचानक तेज सफेद रोशनी फैल गई। ये क्या? तस्वीर में बना लॉकेट चमकने लगा। फिर अचानक कमरे की दीवार से हल्की कंपन की आवाज आई। बेड के पीछे वाली दीवार धीरे धीरे खुलने लगी, मानो वहां कोई सीक्रेट रूम छिपा हो। आर्विका पूरी तरह स्तब्ध रह गई। उसके दिमाग में हलचल मच गई।
पिछले जन्म में उसे इस जगह के बारे में कभी पता नहीं चला था। अगर आज उसने गलती से उस लॉकेट को ना छुआ होता तो शायद इस बार भी उसे कुछ पता नहीं चलता। दीवार पूरी तरह खुल चुकी थी। अंदर अंधेरा था। आर्विका, उसे महसूस हो रहा था कि शायद उसकी माँ उससे कहीं ज्यादा रहस्यमयी थी जितना वह सोचती थी। If you like this story, please like, subscribe and comment for next part.